दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरे यूरोप में मेज नाम का एक वायरस फैल चुका था। इस वायरस का सबसे ज्यादा असर आयरलैंड पर हुआ था, जिस कारण भारी मात्रा में लोग इन्फेक्टेड हुए। जिसके बाद डॉक्टर ने इस वायरस का क्योर बनाया और 75% लोगों को इस वायरस से क्योर कर दिया। लेकिन अभी भी 25% लोग ऐसे बचे थे जिन पर वो क्योर असर ही नहीं कर रहा था। इसलिए वो 25% लोग अभी भी ज़ोंबी बनकर घूम रहे थे। जिसके बाद वहां दो ग्रुप बना दिए गए, जहां पहला ग्रुप था क्योर्ड नाम का, यानी जिसमें सारे लोग ठीक हो चुके थे, और दूसरे ग्रुप के सभी लोग इन्फेक्टेड थे। उन्हें और लोगों से अलग कैद में रखा जाने लगा, जबकि सभी ये जानते थे कि वो लोग अगर जिंदा रहे तो फिर से उस वायरस को फैला सकते हैं। इसलिए लोगों को उस वायरस के फैलने का डर बढ़ गया था और वो सरकार के इस फैसले के अगेंस्ट जाकर जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे। नेक्स्ट सीन में हम फिर सैनन और कॉनर को देखते हैं, जो कि अब क्योर पेशेंट की लिस्ट में थे और इन दोनों का एक साथ ही इलाज चल रहा था। उनके डॉक्टर ऑफिसर सर्जेंट कैंटर भी यही सोचते थे कि क्योर्ड भी इन्फेक्टेड लोगों की तरह डेंजरस है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये लोग सोसाइटी में फिर से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वो कब लोगों के लिए खतरा बन जाएं ये उन्हें खुद नहीं पता। और ये सारी बातें सैनन और कॉनर को बताकर कैंटर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। सैनन और कॉनर को बाकी लोगों के साथ बस में बैठाकर उनके घर छोड़ने के लिए रवाना किया जाता है। ये रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे लोग उन पर पत्थर बरसाते नजर आते हैं और वो लोग चाहते थे कि उन लोगों को भी इन्फेक्टेड लोगों के साथ मार दिया जाए। बस में बैठे सभी लोग सहमे और डरे दिखाई देते हैं, क्योंकि सब लोग उनसे नफरत करते थे। जिसके बाद सैनन कॉनर से विदा लेता है और अपने भाई के घर पहुंचता है, जहां वो अपने भाभी एबी और उनके बेटे से मिलता है। सैनन का भाई ल्यूक भी मिसिंग था और अब तक उसका कोई पता नहीं था, तो एबी उससे ल्यूक के बारे में पूछती है, जिस पर सैनन उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जिसके बाद वो एक कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक ज़ोंबी सैनन पर हमला करके उसे इन्फेक्टेड कर देता है और बाद में ल्यूक पर भी हमला करता है और ल्यूक उसे मारकर एक कमरे में छुप जाता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता लगता है कि जो भी इन्फेक्टेड लोग क्योर हो चुके थे, उन्हें इन्फेक्टेड होने के बाद की सारी मेमोरीज याद थी। उन्होंने इन्फेक्टेड होने के बाद क्या क्या किया, उन्हें ये सब याद आने लगा था, जिसकी वजह से क्योर्ड लोगों में कई पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से बीमार हो जाते हैं। इसके बाद हम कॉनर को देखते हैं, जो पहले एक लॉयर था और अब एक पॉलिटिशियन बनने के लिए इलेक्शन में खड़े होने वाला था। वो अपने पिता के पास पहुंच जाता है, जो खुद एक लॉयर होते हैं। कॉनर यहाँ अपने पिता से काम मांगता है, लेकिन उसके फादर उसे राक्षस कहकर बुलाते हैं और खुद से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि कॉनर ने अपनी माँ को मार दिया था जब वो इन्फेक्टेड था। और ये सुनकर कॉनर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब उसने ये किया था तो वो होश में नहीं था और अब वो बदल चुका था। वहीं दूसरी तरफ सैनन अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है और एक हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर देता है, जहां इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाता था। यहाँ एक पेशेंट पर ट्रीटमेंट करने के समय उसे पता चलता है कि इन्फेक्टेड लोग क्योर हो चुके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो उन्हें अपने में से एक ही मानते हैं। और ये देखकर सैनन काफी शॉक्ड रह जाता है। दरअसल ये भी एक वजह थी उस शहर की टेंशन की, क्योंकि आम लोग ये सोचते थे कि शायद क्योर्ड लोग सारे शहर को इन्फेक्टेड होते देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उन पर इन्फेक्शन का कोई असर नहीं होता था। इसलिए आम लोग क्योर्ड लोगों से नफरत करते थे और उन्हें खुद से दूर रखना चाहते थे। इसके बाद कॉनर के बुलाने पर सैनन उससे मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है कि तभी कैंटर वहां आ जाता है और कॉनर को मारता है और उससे कहता है कि अपनी फैमिली से दूर रहे, वरना वो दोबारा उसे समझाने नहीं आएगा। जिसके बाद कॉनर एबी से मिलता है और उससे बताता है कि वो सैनन के साथ ज़ोंबी रिहैबिलिटेशन सेंटर में था। एबी उससे ज़ोंबी बनने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है कि कैसा फील होता है जब कोई इन्फेक्टेड होता है। जिसके बाद कॉनर उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में एक फेमस वायरोलॉजिस्ट उस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए एक इन्फेक्टेड पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करती दिखाई जाती है। वो कोई भी दवा उन पर असर नहीं करती। फिर एक दिन सैनन एक सोल्जर को बेसमेंट में जाते देखता है और पीछा करने पर उसे पता चलता है कि वो एक इन्फेक्टेड पेशेंट को परेशान कर रहे थे। तो वो उसे बचाने जाता है और वो पेशेंट वहां से भाग जाती है, जहां फिर एक दूसरा सोल्जर उसे गोली मार देता है और ये देखकर सैनन काफी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि गवर्नमेंट 25% लोगों को मारने का प्लान बना रही है जो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन वो वायरोलॉजिस्ट कहती है कि मैं दवा बनाने में बहुत करीब हूं, इसलिए मुझे बस थोड़ा समय और चाहिए। नेक्स्ट सीन में कॉनर सैनन को भड़काता है और कहता है कि ये लोग हमें भी उन इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ मरवाना चाहते हैं। उनकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं, हमें लड़कर अपना हक वापस लेना होगा। दरअसल कॉनर क्योर्ड लोगों का एक ग्रुप बना लेता है जिनका मिशन क्योर्ड लोगों की फ्रीडम को फिर से वापस लाना था, और वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। पहले तो सैनन उससे ये सब करने को मना करता है, लेकिन बाद में खुद पर हो रहे जुल्म और सोसाइटी की अपनी तरफ नफरत देखकर मान जाता है। कॉनर उससे बेकसूर लोगों के घर बॉम्ब फिकवाता है और वो सैनन से कहता है कि इससे किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि इस बम ब्लास्ट में एक निर्दोष सोल्जर की जान चली गई, और इससे सैनन काफी अपसेट हो जाता है और कैंटर को उन दोनों पर शक हो जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि कॉनर ने ही सैनन को इन्फेक्टेड किया था, और उससे इन्फेक्टेड होने के बाद सैनन ने ही अपने भाई का मर्डर कर दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में कैंटर एबी से मिलने आता है, जहां वो उसे वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेज वायरस से इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे से टेलीपैथिक तरीके यानी कि थॉट्स और फीलिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा वो जानवरों की तरह झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं और जिससे भी वो मारना चाहते हैं वो अपना टारगेट बनाकर एक साथ मारने निकल जाते हैं। कैंटर कहता है कि किसी भी वैक्सीन से उनके इस शिकारीपन को खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें मारना ही ठीक होगा, और इसके बाद वो उसे एक फाइल देकर वहां से चला जाता है। उस फाइल में कॉनर और सैनन की तस्वीरें होती हैं जब वो इन्फेक्टेड थे और किस तरह वो लोगों को मार रहे थे, उसमें ये सब दिखाया गया होता है। फोटोग्राफ्स को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कैनन सैनन को लीड कर रहा हो, लेकिन एबी को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। वो खुद इन्वेस्टिगेट करने कॉर्नर के अड्डे पर जाती है और उनकी एक वीडियो बनाती है जिसमें वो क्योर्ड लोगों के अंदर एक हैवानियत देखती है। वहां उसका सामना कॉर्नर से होता है, जहां फिर कॉर्नर के आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। अब रात में कुछ लोग एबी के घर पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो सैनन को मारते हैं और एबी की वीडियो टेप चुरा ले जाते हैं। एबी की शिकायत पर पुलिस कॉनर के अड्डे पर छापा मार देती है, पर कॉनर बचकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो एक पार्क में एबी से मिलने आता है, जहां वो उसे सारा सच बता देता है कि मैंने और सैनन ने मिलकर ल्यूक को मारा था जब हम इन्फेक्टेड थे, और अपने गले के जख्म दिखाते हुए कहता है कि उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने और सैनन ने उसे मार डाला, जिसे सुनकर एबी शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैंटर सैनन से मिलकर कॉनर को पकड़ने का प्लान बनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की मदद कर सकता हूं, लेकिन सैनन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जहां रास्ते में उसे एक लड़की कॉनर से मिलने का मैसेज देती है। रात को जब वो घर पहुंचता है तो एबी उसके सामने आ जाता है, और जहां सैनन उसे रोते हुए सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे कॉनर ने इन्फेक्टेड होने के बाद ल्यूक को मारा था। ये सुनकर एबी फूट फूट कर रोने लगती है और उसे घर से निकाल देती है। या फिर सैनन को रियलाइज होता है कि कॉनर के दिल में सिर्फ नफरत है और वो किसी का भला नहीं कर सकता। उसने जो पास्ट में किया और जो वो अब कर रहा है उसे उसका कोई पछतावा नहीं है, तो वो उससे दूरी बनाने का डिसाइड करता है। और तभी वहां पर कॉनर आ जाता है जो फिर से सैनन को भड़काने लग जाता है, लेकिन तभी कैंटर भी वहां आ जाता है जो कॉनर पर गन पॉइंट कर उसे अरेस्ट कर लेता है। यानी कि सैनन भी कैंटर के इस प्लान में शामिल होकर उसकी हेल्प कर रहा था। लेकिन इससे पहले कैंटर कॉनर को वहां से ले जाता, कॉनर कैंटर पर अटैक कर देता है और कैंटर को बुरी तरह मारने लगता है, और फिर गन उठाकर सैनन पर पॉइंट करके उससे कहता है, तुम लोग गलत हो जो तुम्हें लगता है कि ये लोग अभी भी हमारी परवाह करते हैं।
वो कहता है कि क्योर्ड लोगों के अलावा हमारी कोई इज्जत नहीं करता। और तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुनकर कॉनर वहां से भाग जाता है और सैनन भी फिर वहां से उठकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहां कॉनर और उसके साथी हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं और वायरोलॉजिस्ट की हेल्प से सभी इन्फेक्टेड लोगों को छुड़वा लिया जाता है। सभी जगह भगदड़ मच जाती है, इन्फेक्टेड लोग सड़कों पर घूमने लगते हैं और सभी जगह वायरस बहुत तेजी से फैलने लगता है और ये देख आर्मी काम पर लग जाती है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। नॉर्मल लोगों को गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर ले जाया जाता है, जिसमें वो एबी को भी ले जाते हैं, लेकिन एबी जाना नहीं चाहती क्योंकि उसका बेटा अभी भी स्कूल में फंसा था कि तभी सैनन वहां आ जाता है और एबी उससे अपने बेटे को लाने को कहती है। और जैसा कि इन्फेक्टेड लोग क्योर्ड लोगों से कुछ नहीं कहते थे, तो वो उन सबके बीच होकर स्कूल पहुंचता है और सही सलामत एबी के बेटे को वहां से ले आता है। और हम यहाँ देखते हैं कि कॉनर उसका पीछा कर रहा है, जो टेलीपैथिकली दूसरे ज़ॉम्बीज़ को उसे मारने का आदेश देता है। और अब सब ज़ॉम्बी एबी के बेटे को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। सैनन उन्हें रोकता है और बच्चे को भागने में उसकी मदद करता है, लेकिन तभी कॉनर वहां आ जाता है और एक रोड से सैनन को मारने लगता है कि तभी पीछे से गोली कॉनर के कंधे पर लगती है और वो वहीं जख्मी होकर गिर जाता है। फिर सैनन उठकर बच्चे को छुड़वाने जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर बच्चे को सही सलामत वापस ले आता है, लेकिन तब तक कॉनर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एबी भी सेंटर से भाग आती है और ज़ॉम्बीज़ को मारती हुई घर पहुंचती है, जहां सैनन एबी को उसके बच्चे से मिलवा देता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी बच्चे पर हमला करके उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे देख एबी उसे मारना चाहती है, लेकिन सैनन को इन्फेक्टेड लोग कुछ नहीं कहते थे, इसलिए वो कहता है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती मैं इसे अपने साथ रखूंगा और एक बार दवा बनने के बाद वो उसे वापस ले आएगा, जिसे सुनकर एबी बच्चे को सैनन को सौंप देती है। अब कुछ समय बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि इन्फेक्टेड लोगों को मारने का आदेश वापस ले लिया जाता है और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 5000 से बढ़कर 8000 हो चुकी थी। और इस अनाउंसमेंट के दौरान हम एबी को सड़क पर चलते देखते हैं और पीछे हम सैनन के प्रमोशनल पोस्टर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें वो क्योर्ड अलियंस का लीडर बन चुका था और अपने हक के लिए लड़ रहा था। और इसके बाद न्यूज में यह भी बताया जाता है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग छुपे हुए हैं जिन्हें सरकार मारने का प्लान बना रही है। और ये सब देखते हुए एबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा अभी भी इन्फेक्टेड था और सैनन के साथ छुपा हुआ था और वो इसी उम्मीद में थी कि जल्द ही कोई वैक्सीन बने और वो अपने बेटे से वापस मिल पाए। मूवी के लास्ट में सैनन बच्चे को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू।